हेलो, मैं हूँ शान। हेलो, मैं हूँ शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जुलाई 2025 के ओ लेवल एग्जाम में पूछे गए कुछ वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चंस और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे सामने ये तीन क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ वेब पेज विथ एचटीएमएल डिस्क्राइबिंग योर डिपार्टमेंट, यूज पैराग्राफ एंड लिस्ट टैग। कह रहा है कि लिस्ट टैग का इस्तेमाल करके आप जो है डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब करिए, अपने डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब करिए और उसमें पैराग्राफ लिखिए और कुछ लिस्ट का इस्तेमाल करके भी आप अपने पैराग्राफ को जो है वो डिफाइन करिए। तो आइए, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग जो है वो एक नोट पैड प्लस प्लस के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे सर्च में जा करके या विंडो प्लस आर करके नोट पैड प्लस प्लस के प्रोग्राम को हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे जब मेरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोड को टाइप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डॉक टाइप, यहाँ पर हम DOCTYP डॉक टाइप HTML को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम HTML लिखेंगे और इसी में हम लैंग्वेज को ऐड कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख करके। फिर यहाँ पर हम हेड टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हेड टैग को ओपन करने के बाद इस पे हम टाइटल को ओपन करेंगे। हम चाहें तो पूरा मेटा नेम कैरेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपको चूंकि एग्जाम टाइम में कम समय मिलता है तो इसलिए हम मेटा टैग वगैरह का इस्तेमाल ना करना चाहें, छोड़ दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको चूंकि हम समय ले रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेड टैग को ओपन करने के बाद इसमें हम मेटा चार्टसेट का इस्तेमाल करेंगे। मेटा चार्टसेट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर UTF-8 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर हम मेटा नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर व्यू पोर्ट कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे WIDTH विद इज इक्वल टू डिवाइस डैश WIDTH विद कॉमा इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो इतना कर लेने के बाद फिर अगला काम करेंगे, यहाँ पर हम टाइटल को ओपन करेंगे। टाइटल के अंदर हम चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब करिए, डिपार्टमेंट के बाद जो है डिस्क्राइबिंग डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे टाइटल के अंदर डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज कर लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम हेड को भी क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हेड को क्लोज करने के बाद हम बॉडी को ओपन करेंगे और बॉडी के अंदर यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे H1 और यहाँ पे लिखेंगे माई डिपार्टमेंट और यहाँ पर माई डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पैराग्राफ डिस्क्राइब करेंगे। H1 को यहीं पर क्लोज कर देते हैं हेडिंग दे करके। अब यहाँ पर पैराग्राफ को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम टाइप करते हैं, मान लीजिए हम लिखा द IT डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग
the company's technology infrastructure infrastructure full stop. It ensured smooth operation, network security, and software डेवलपमेंट फुल स्टॉप। फिर यहीं पे हम पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। जो 2-3 लाइन का पैराग्राफ हम टाइप करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला काम करेंगे। इसी में फिर अगला क्वेश्चन कह रहा था, इसी में कह रहा है कि एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए वर्ड और यहाँ पे पैराग्राफ तो हमने लिख दिया। अब लिस्ट कह रहा है लिस्ट टैग का भी इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर हम लिस्ट टैग के साथ साथ यहाँ पर हम एक और हेडिंग दे देते हैं H2 के नाम से, और यहाँ पर लिख देते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यहाँ पर H2 को क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर चूंकि हमें अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर यूएल लिख देते हैं। हम इसमें लिस्ट का है यूएल, और अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल नहीं का है, तो हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एल के अंदर टाइप करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा मेंटेनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर एल को हमने क्लोज कर लिया। फिर इसी तरह से दूसरा हम एल लिखेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसके अंदर से यहाँ से हम दूसरी की दे देते हैं। मान लीजिए इसमें हमने दे दिया प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। फिर इसी तरह से तीसरी हमने हेडिंग दे दी, यहाँ पर तीसरा जो है लिस्ट ऑफ आइटम कर दिया, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग वेबसाइट्स। ठीक है, इसी तरह से हमने तीसरी इसमें की डाल दी यहाँ पर, यहाँ पर दे दिया इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी। फिर यहाँ पर हम यूएल को क्लोज कर लेंगे। फिर हम बॉडी को भी क्लोज कर लेंगे, और फिर यहीं पर हम HTML को भी क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 4 अलग अलग जो है वो लिस्ट बना ली है। इसको जब हम टाइप कर लेंगे और टाइप करने के बाद इसको जब हम रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए सबसे पहले इसको सेव करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल+S करेंगे, फाइल में जाएंगे या कंट्रोल+S करेंगे, और यहाँ पर इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया department.html, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद जब इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये प्रोग्राम हमारा रन करके आ गया है। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट के बारे में चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे। एक सिंपल छोटा सा वेब पेज भी हमारा ये हो जाएगा। हमने लिखा है द IT डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंपनीज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि IT विभाग कंपनी के जो है वो अ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उसको बनाने के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। ये किसी भी प्रकार के
जो है वो ऑपरेशन को, नेटवर्क सिक्योरिटी को और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई, जैसे लिखा है मेंटेनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो है वो मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, जो भी तकनीकी जो सहायता प्रदान करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपिंग एंड मैनेजिंग वेबसाइट्स, किसी भी वेबसाइट को जो है वो डेवलप करना और उसको मैनेज करना। इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटीज, किसी भी प्रकार की साइबर सिक्योरिटी को जो है वो कंफर्म करना, सुनिश्चित करना कि हाँ ये सिक्योर है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सिंपल वेब पेज तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहला वेब पेज। पहला वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन योर चूज कोड एडिटर एंड क्रिएट अ न्यू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि पहला एक तीन हेडिंग दीजिए H2 H3 या H4 में, विद टाइटल लाइक अबाउट मी, माय हॉबीज एंड माय गोल्स। कह रहा है कि आप तीन हेडिंग बनाइए। H2 में अबाउट मी लिखिए, H3 में माय हॉबीज लिखिए और H4 में माय गोल्स को लिखिए। तो कह रहा है कि सारे के सारे जो आप अलग अलग हेडिंग देंगे, राइट ए फ्यू सेंटेंसेस इन पैराग्राफ, तो उसमें आप पी टैग का इस्तेमाल करिए, कुछ पैराग्राफ टाइप करिए। और कह रहा है कि ऐड एन ऑर्डर लिस्ट अंडर माय हॉबीज विथ एट लीस्ट थ्री लिस्ट आइटम। कह रहा है कि माय हॉबीज के अंदर जो है वो लिस्ट, अंडर अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करिए और कम से कम जो है वो तीन लिस्ट बनाइए, जैसे रीडिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग। और फिर कह रहा है कि अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करके माई गोल को डिफाइन करिए और तीन पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के बारे में डिफाइन करिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग इसी में ही जो है वो टाइप कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सा हम यहाँ से इन सब चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ तक की चीज़ों को हम हटा देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे बस। टाइटल में यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में अबाउट मी का है, तो यहाँ पर हम टाइटल में अबाउट मी डाल देते हैं, अबाउट मी। फिर यहाँ पर हेड टैग को क्लोज करने के बाद जो है वो बॉडी को हमने ओपन किया है, बॉडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर हेडिंग देंगे H2 और यहाँ पे भी लिखेंगे अबाउट मी और यहाँ पर भी हम जो है H2 को क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पर अपने अबाउट मी में हम कुछ अपने बारे में टाइप कर लेंगे। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए माई नेम इज माई नेम इज शान क्लासेस, या माई नेम इज शान एंड आई एम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फुल स्टॉप। फिर यहीं पे पैराग्राफ को हम क्लोज कर लेंगे। फिर इसी तरह से इसी में कह रहा है कि माई हॉबीज के बारे में, तो माई हॉबीज के बारे में हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर फिर हम हेडिंग ओपन करेंगे H3 के नाम से और इसमें हम लिखेंगे माई हॉबीज और यहाँ पर हम H3 को क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे माई हॉबीज के बारे में मैं कुछ पैराग्राफ टाइप करूंगा, तो यहाँ पर पैराग्राफ को हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम कुछ टाइप कर लेंगे। जैसे हमने लिख दिया, इन माई इन माई फ्री टाइम आई लव टू engage in various
activities that helped me relax and learn new things। फुल स्टॉप। अब यहाँ पे पैराग्राफ को हमने क्लोज कर लिया। इसी तरह से हम तीसरी, अब इसमें कह रहा था कि जो है इसमें माई हॉबीज में एटलीस्ट 3 लिस्ट आइटम, मतलब 3 जो है वो लिस्ट बनाई नहीं बनाने के लिए बोल रहा था, रीडिंग, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम 3 लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यूएल को हम ओपन करेंगे यहाँ पर, फिर इसके अंदर हम एलआई को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग और एलआई को क्लोज करेंगे। फिर इसी तरह से इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर 3 बार इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रीडिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग, तो यहाँ से हम फिर इसी में लिख देंगे कुकिंग। फिर नीचे कह रहा है ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर हम ट्रैवलिंग को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से रीडिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग को ऐड कर लेंगे और फिर यहाँ पर नीचे जो है यूएल को हम क्लोज कर लेंगे। और क्लोज करने के बाद फिर चौथी हेडिंग जो कह रहा है, तो इसके लिए H4 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर H4 में लिखेंगे माई गोल्स। माई गोल्स, माई गोल्स में यहाँ पर H4 क्लोज कर लेंगे हेडिंग देने के बाद। और माई गोल्स में हम कुछ पैराग्राफ को टाइप करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, आई हैव सेट सेवेरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ, इस तरह से मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। अब फिर यहीं पर जो है हम पैराग्राफ को क्लोज भी कर लेंगे। और पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद, अब चूंकि इसमें भी कह रहा था कि आप माई गोल्स में जब आप लिख रहे हैं तो माई गोल्स में एटलीस्ट कम से कम 3 पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के बारे में डिफाइन करिए, 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओएल का इस्तेमाल करेंगे। ओएल को ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पर एलआई को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल जो है वो चीज़ों को टाइप कर लेंगे। जैसे हम लिखा, बिकम ए फुल स्टैक वेब डेवलपर। वेब डेवलपर, अब यहाँ पर हम एलआई को क्लोज कर लेंगे, फिर यहाँ दोबारा से एलआई को ओपन करेंगे और इसके अंदर दूसरा टाइप करेंगे। इसमें लिखा, वर्क फॉर ए टॉप आईटी कंपनी। हमने यहाँ पे एलआई को क्लोज कर लिया, फिर इसी तरह से फिर एलआई को ओपन करेंगे और यहाँ पे तीसरा लिखेंगे, स्टार्ट माई ओन टेक बिजनेस। और यहाँ पर भी एलआई को क्लोज कर लेंगे। एलआई को क्लोज करने के बाद फिर ओएल को क्लोज करेंगे यहाँ पर, और ओएल को क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर यहीं पर हम HTML को भी क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो अलग अलग अबाउट मी के बारे में पैराग्राफ टाइप कर लिए। फिर इसी तरह से माई हॉबीज के बारे में कुछ पैराग्राफ हम टाइप कर लेंगे। और इसी तरह से फिर इसमें कह रहा था कि 3 जो है लिस्ट का इस्तेमाल करिए, रीडिंग, कुकिंग और ट्रैवलिंग, उसका हमने यूज कर लिया। फिर कह रहा था तीसरी हेडिंग दीजिए माई गोल्स के नाम से H4 का इस्तेमाल करके, तो हमने H4 का इस्तेमाल भी किया, माई गोल्स हो गया। और इसके बारे में मैंने कुछ, माई गोल्स के बारे में कह रहा था कि 3 पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के बारे में बताइए, तो मैंने यहाँ पे 3 पर्सनल और
प्रोफेशनल गोल्स के बारे में जो है वो हमने तीनों के बारे में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एग्जाम में आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को छाप सकते हैं और आपको कम से कम जो है वो 40 मार्क्स। यहाँ तक हम लोग कर लेने के बाद अब इसको जब हम रन कराएंगे, ये जब इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल+S, चूंकि हमने उसी पेज पर इसको सेव कर दिया है, जब इसको हम रन कराएंगे तो हमारे सामने इस तरह से वो कंटेंट हमको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इसको कंट्रोल+S के सेव कर लेते हैं और इसको जब से ही हम रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे अबाउट मी के बारे में हमने कुछ डिटेल लिख दी थी, फिर माई हॉबीज के बारे में कुछ पैराग्राफ लिख दिया और उसके बारे में कह रहा था कि तीन जो है वो लिस्ट और लिस्ट क्रिएट करिए, तो तीनों लिस्ट क्रिएट हो गई। और यहाँ पर अबाउट मी में कह रहा था कि H2, H3 और H4 का यूज करिए, तो तीनों हेडिंग हमारी H2, H3 और H4 हो गई। और इस सब के बारे में एक पैराग्राफ और तीन तीन जो है वो लाइन अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल हमने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल जो है वो वेब पेज तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि क्रिएट ए यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कह रहा था एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करिए, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस, पुल डाउन मेन्यूज, ऑप्शन बॉक्सेस और सबमिट बटन का इस्तेमाल करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसी पर ही हम उसको भी तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। इसी में हम एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम ये करते हैं कि अब टाइटल को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म्स, एग्जामिनेशन फॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए चूंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जब इस तरह से पूछेगा, अगर लंबा हमारा जो है वो, चूंकि प्रोग्रामिंग लंबी हो जाएगी, तो आप चाहते हैं तो इसको भी आप हटा सकते हैं। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। और यहाँ से इसको भी आप हटा सकते हैं, यहाँ से इतनी चीजें आप हटा के सीधे आप HTML से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ HTML लिखे, HTML हेड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइटल आ जाएंगे। टाइटल में लिखिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स या एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा सा कैपिटल लेटर में कर देते हैं। अब यहाँ पर हेड क्लोज कर लिया है, बॉडी को ओपन कर लिया है, तो फिर यहाँ पर ये दो दो बार हो गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ बॉडी के अंदर जो है सबसे पहले हम वो हेडिंग दे देते हैं। मान लीजिए H2 में हमने हेडिंग दे दी, तो यही जो हमारी हेडिंग है इसी को हम टाइटल जो हमारा है इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को हेडिंग बना देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम H2 को क्लोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इसके अंदर जो है वो हम फॉर्म टैग को ओपन करेंगे और फॉर्म टैग के अंदर जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया फुल नेम। फिर यहाँ से कॉलन लगा देंगे, शिफ्ट के साथ जो है वो प्रेस करेंगे कॉलन, तो सेमी कॉलन कॉलन बटन लग जाएगा। फिर यहाँ पर हम जो है वो लेबल को क्लोज कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम, क्योंकि इसमें इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए इनपुट टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट रखेंगे। फिर इसी में आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम नेम मेंशन करेंगे। फिर इसी तरह से नेम यहाँ पर दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू नेम के अंदर ही नेम नेम ही लिखा जाएगा। अब चूंकि ये जरूरी है तो इसको हम रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं,
कंपलसरी है नेम फिल करना, कम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम इसको चाहते हैं कि ब्लैंक छोड़ दें तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड वाली रिक्वायरमेंट हटानी पड़ेगी। यहाँ पर बी आर को ओपन कर लेते हैं 2 बार, 2 लाइनें छोड़ने के लिए। तो इसको सेव कर करके एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। इसको हमने सेव किया और सेव करके जब इसको रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे सामने एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। पहला फुल नेम यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हमारे सामने इसी में हम फिर दूसरा बना लेते हैं। इसी में डेट ऑफ बर्थ के नाम से हम बना लेंगे, फिर इसी में जेंडर के नाम से। इसी को क्या करते हैं, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके करेंगे तो जल्दी एग्जाम में टाइम भी मेरा बचेगा और फिर हम जल्दी इसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा हम बना लेते हैं ईमेल के नाम से। तो यहाँ पर इसमें लिख देते हैं ईमेल। अब यहाँ पर दूसरा हमको ईमेल देना है, यहाँ पर भी हम ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल। अब यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट टाइप में जो है वो ईमेल मेंशन कर देते हैं। आईडी में भी हम यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं। नेम में भी यहाँ पर भी ईमेल लिख देते हैं। ठीक। और ये भी चूंकि रिक्वायरमेंट ही रहेगा तो रिक्वायरमेंट ही रहने देते हैं इसको भी। अब जब इसको हम सेव कराएंगे और इसको रन कराएंगे तो हमारा जो दूसरा कॉलम है ईमेल के नाम से वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको भी रन कराते हैं। ठीक है, इसको भी टाइप कर लेने हेलो, इसको भी टाइप कर लेने के बाद जब इसको भी रन कराएंगे तो इस तरह से हमारे सामने ये भी आ जाएगा। अब देखिए ये गायब हो गया है, तो इसका मतलब कुछ गलती हो रही है यहाँ पर। हाँ, ईमेल में डबल इनवर्टेड कॉमा छूट गया है, तो यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा लगा देंगे हम। और इस तरह से इसको भी हम जब सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब रन कराएंगे तो यहाँ पे फुल नेम और ईमेल आ गया है। फिर इसी तरह से हम इसमें और भी कॉपी कर लेंगे। इसी डेटा को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा जो है वो हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। और इसी में थोड़ा सा एडिटिंग हम करते रहेंगे। अब मान लीजिए ईमेल के बाद हमको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी हमको चाहिए, तो यहाँ पर ईमेल हटा करके डेट कर लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर आईडी में भी हम इसको हटा करके DOB कर लेंगे। यहाँ से ईमेल को भी हटा करके यहाँ पर भी हम DOB कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर यहाँ पर जेंडर, हम यहाँ पर जेंडर भी रखना चाहते हैं तो जेंडर दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ईमेल के अंदर जेंडर टाइप कर लेंगे यहाँ पर भी। जेंडर में चूंकि हमको रेडियो चाहिए तो यहाँ पर हम रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आईडी में हम लिख देंगे मेल, यहाँ पर भी हम लिख देंगे मेल। और फिर यहाँ पर हम जो है वो मेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसी में दूसरा क्रिएट करेंगे। इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद इसी में 3 लाइन हम पेस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ मेल लिखा हुआ है, यहाँ पे बस फीमेल कर लेंगे। यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा सा चेंज करके फीमेल कर लेंगे। और यहाँ पर मेल की जगह पर हम अदर कर लेंगे। और यहाँ पर भी मेल की जगह पर हम इसको भी अदर कर लेंगे। और यहाँ पर भी मेल जो लिखा हुआ है इसको भी हम अदर कर लेंगे। ठीक है, अब ये 3 हम जो है वो इसको तैयार कर लेंगे। फिर इंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर चाहे यहीं पर ही ये हम
बी आर टैग का इस्तेमाल कर लेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। 2 बार बी आर लगा देंगे ताकि लाइन को ब्रेक किया जा सके। अब इसको जब सेव करके रन कराएंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये फॉर्म जो है वो क्रिएट होता रहेगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आ गया। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। जेंडर आ गया, मेल है, फीमेल है या अदर है, जो भी है। इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाइए, इसी में हम और भी ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम एक और लेबल तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने एक और लेबल बना दिया, लेबल फॉर एग्जाम। अब कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने का ऑप्शन बना देंगे, क्योंकि सेलेक्ट बॉक्स भी का है। सेलेक्ट एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम हम करा रहे हैं या दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसको भी हम लिखेंगे और यहाँ पे लेबल हम क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट आईडी का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एग्जाम, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर यहाँ पर नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एग्जाम। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमको ऑप्शन देना है, क्योंकि ऑप्शन भी कहा है देने के लिए, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी है, मैथ्स। फिर यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पे लिख देंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। ठीक है। फिर यहाँ पर हम ऑप्शन को भी क्लोज करेंगे। फिर इसी तरह से हम इसी में 2-3 और ऑप्शन दे देंगे, जितना भी हम देना चाहें। क्योंकि समय कम रहता है तो इसलिए हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और यहाँ पर मैथ्स की जगह पर हम लिख देंगे साइंस। फिर यहाँ पर भी हम साइंस कर देंगे। फिर इसी तरह से नीचे वाले में साइंस की जगह मैथ लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश कर देंगे। और यहाँ पर भी जहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर भी हम इंग्लिश कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे लास्ट में हम सेलेक्ट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर 2 बार बी आर लगा देंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए। इस तरह से हम लाइन को ब्रेक करेंगे। उसके बाद जब ये फॉर्म मेरा तैयार हो जाएगा, ये फॉर्म मेरा तैयार हो गया है पूरा। अब यहाँ पे सेलेक्ट एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम। ठीक है। इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम, चूंकि नीचे क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पर हमको जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस हो गया, पुल डाउन मेन्यूज हो गए, ऑप्शन बॉक्सेस हो गया, सबमिट बटन भी हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम एक सबमिट बटन भी देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबमिट बटन भी टाइप कर लेंगे। यहाँ पर हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू दे देंगे यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर है या जो भी। फिर यहाँ पर इनपुट टाइप को क्लोज करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर फॉर्म को भी क्लोज कर लेंगे, फॉर्म ऑलरेडी क्लोजेस है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज कर लेंगे और एचटीएमएल को क्लोज कर लेंगे। अब इसको जब सेव करके हम रन कराएंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक सिंपल सा फॉर्म रेडी है। अब यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी जो है वो कंपलसरी है, रिक्वायर्ड हमने की लिखा था यहाँ पर, तो ये रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया शान क्लासेस। फिर इसी तरह से ईमेल हमने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए दे दिया abc@gmail.com। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट रजिस्टर कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चूंकि था तो रजिस्ट्रेशन का हमने बटन बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम जो है वो सिंपल छोटा सा फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जितनी बार बार करिए और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।